अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ईआरडी डायग्राम बनाना बताई थी कि हम लोग डिज़ाइन फेज़ की जो हमारे पास प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स गिवन है उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको देखते हुए हम लोग ईआरडी डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से आज की वीडियो में मैं आपको उसी ईआरडी डायग्राम के बाद हम डेटाबेस जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास ईआरडी डायग्राम के बाद वैसे तो सीक्वेंस डायग्राम और देन उसके बाद क्लास डायग्राम का कंसेप्ट आता है डिज़ाइन फेज के अंदर। उसके बाद जाके हमारे पास डेटाबेस डायग्राम का कंसेप्ट आता है। लेकिन ईआरडी डायग्राम के बाद जो कंसेप्ट है डेटाबेस का, मैं इसलिए देना चाह रही हूँ कि ईआरडी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डेटाबेस डायग्राम बनानी होती है। तो डेटाबेस डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एमएस विज़ुअल को। इससे पहले कि मैं टॉपिक जो है वो डायग्राम बनाना स्टार्ट करूँ, मैं पहले आपको ईआरडी डायग्राम और डेटाबेस डायग्राम में डिफरेंस बताती चलूँ कि जब हम किसी भी रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक करके उसकी एंटिटीज़ में उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक करके एक डायग्राम का, एक अपने प्रोजेक्ट की वर्किंग का स्केच बना लेते हैं जो हमारे पास उसकी मैनिपुलेशन है, तो वो हमारे पास यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाती है। लेकिन जब हम उस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को किसी भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास डिज़ाइन डाटाबेस जो है वो कहलाती है। यानी कि डाटाबेस डिज़ाइन कह लें या फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन कह लें, तो वो हमारे पास बाद में डाटाबेस आती है। पहले हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होगी। तो मैं डेटाबेस डायग्राम बनाने के लिए एमएस विज़ुअल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास अगर एमएस विज़ुअल नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी इसको बना सकते हैं। तो एमएस विज़ुअल मेरे पास यहाँ पे विज़ुअल 2016 है। विज़ुअल 2016 मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट डायग्राम्स और डिफरेंट नोटेशंस जो हैं वो शो हो रही हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं क्रॉस फूड चेन डाटाबेस नोटेशन जो है वो यूज़ करूँगी। इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मैंने सबसे पहले इसकी डिज़ाइन में जाके ओरिएंटेशन चेंज की। ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पे जाके कोई भी इसका डिज़ाइन फेज जो है, जो उसका फॉर्मेट है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। आप फॉर्मेट चेंज करने के बाद आपके पास जितनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर जितनी एंटिटीज़ होंगी आपने उतने ही टेबल बनाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे ईआरडी डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं डेटाबेस डायग्राम बनाऊंगी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। तो ये आपके पास ईआरडी डायग्राम है जिसमें आप लोग देखेंगे कि एडमिन है, डोनेशन रिकॉर्ड्स है, स्पॉन्सर है, डोनेशन रिक्वेस्ट है, फंड्स है और एनजीओ है। ये मेरे पास 6 एंटिटीज़ हैं और 6 एंटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब मेरे पास वहाँ पे डेटाबेस डायग्राम के अंदर 6 ही टेबल्स बनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट टेबल जो है वो एडमिन का बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटिटी के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये मेरे पास टेबल आ गया। फर्स्ट टेबल मेरे पास आ गया एडमिन का। अब एडमिन के लिए यहाँ पे हमारे पास जो उसकी प्राइमरी की है वो आ जाएगी एडमिन की आईडी। जाहिर सी बात है कि किसी भी एडमिन को डोनेट करने के लिए, उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसकी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। अब नेम तो कोई भी हो सकता है, नेम चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है किसी 2 एडमिन्स का। तो ये है कि आईडी उसका यूनिक होगा, तो इसलिए वो प्राइमरी एट्रीब्यूट में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 एट्रीब्यूट्स बने हुए आते हैं, लेकिन हमें इस आप डायग्राम में देखेंगे कि हमें एडमिन के लिए हमें 5 एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो और सेट कर लूँगी। ये मैंने यहाँ पे आके नीचे 2 और एट्रीब्यूट्स सेट कर लिए। अब मेरे पास फर्स्ट एट्रीब्यूट जो आता है वो आईडी का है, उसके बाद नेम है, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद आपके पास एड्रेस आ जाएगा और ईमेल आ जाएगा। आप लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, सेम डजेंट मैटर। ईमेल आ गया और उसके बाद एड्रेस आ गया। लेकिन ये है कि वही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर है। अब इसी तरह से आपके पास मुझे 6 टेबल्स चाहिए, तो मैं इन्हीं को जो है वो पेस्ट कर लूँगी। आप लोग न्यू भी ले सकते हैं।
अब एक आपके पास एडमिन का टेबल चाहिए था मुझे, एक उसके बाद अब मुझे चाहिए एनजीओ का, एक मुझे चाहिए स्पॉन्सर का। इसी तरह से अब मैं यहाँ से देखे तो इसके जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं वो सेट कर लूँगी। अब स्पॉन्सर के लिए तरफ मैं पहले मूव करती हूँ। तो स्पॉन्सर की आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ईमेल है और फ़ोन नंबर है। स्पॉन्सर की आईडी आ जाएगी, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर, उसमें ईमेल नहीं है तो मैं ईमेल के एट्रीब्यूट पे आके क्लिक करूँगी और उसको रिमूव कर दूँगी। ये मेरे पास स्पॉन्सर का आ गया। अब इसी तरह से एनजीओ का है तो एनजीओ की आईडी, एनजीओ की आईडी के बाद आपके पास आ जाएगा एनजीओ का नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर और ईमेल। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट में मैंने लिखा हुआ था पूरा, यानी कि एनजीओ नेम, देन उसके बाद फ़ोन, ईमेल, एड्रेस और ये सारा आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपके पास टेबल आ जाएगा स्पॉन्सर का। तो स्पॉन्सर की आईडी, स्पॉन्सर का भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डोनेशन रिक्वेस्ट का। तो मैं अगेन इसको पेस्ट कर लेती हूँ नीचे इधर। उसके यहाँ से देख के मैं एट्रीब्यूट्स लिख लूँगी। डोनेशन रिक्वेस्ट में है तो रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट आईडी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट आईडी के बाद एनजीओ आईडी और स्पॉन्सर आईडी। अब ये यहाँ पे एज ए फॉरेन की जो है वो वर्क कर रही हैं। एनजीओ आईडी, और स्पॉन्सर आईडी। अब यहाँ पे मैंने इसको एज ए फॉरेन की सेट करना है क्योंकि है। तो अब आप लोग एक बात याद रखिएगा, किसी एक टेबल में जो प्राइमरी की होती है, जब वही प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में यूज़ की होती है तो वो एज ए फॉरेन की होगी। राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जाके सेट फॉरेन की कर देंगे तो ये फॉरेन की यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे इसके हमारे पास टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। टाइटल, और देन डिस्क्रिप्शन। अब आप लोग देखेंगे कि इस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि अब यहाँ पे रिलेशनशिप जो बना हुआ है, एडमिन जो है वो व्यू करेगा वन टू मैनी डोनेशन रिकॉर्ड्स को। अब यहाँ पे पहले अभी मैं डोनेशन रिकॉर्ड्स का भी एक टेबल बना लूँ। डोनेशन रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आईडी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी डोनेशन रिकॉर्ड्स में है तो डोनेशन आईडी आएगी। डोनेशन आईडी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास डोनेशन टाइप, डोनेशन क्वालिटी, टाइप, डोनेशन क्वालिटी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डोनेशन टाइम, डेट, लोकेशन, डोनेशन टाइम, डोनेशन डेट। अब मुझे यहाँ पे मज़ीद और चाहिए होंगे एट्रीब्यूट्स, तो मैं यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगी। डोनेशन टाइम, डेट, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा डोनेशन लोकेशन और डोनेशन अमाउंट। डोनेशन लोकेशन और एक और एट्रीब्यूट आ जाएगा डोनेशन अमाउंट।
अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि डायग्राम के अंदर एडमन जो है वो व्यू कर रहा है एक टाइम पे 1 to many का उसका रिलेशनशिप है, तो वो व्यू कर रहा है 1 to many रिकॉर्ड्स को। तो अब ये आपके पास रिलेशनशिप के लिए है, तो आप जैसे इसको यहाँ पे आप ले आए, अब यहाँ पे आप इसका एडमन की आईडी का रिलेशन है, तो ये एडमन की आईडी से जाएगा डोनेशन रिकॉर्ड्स तक। मैं इसको ज़रा सामने कर लेती हूँ ताकि इसको रिलेशन कराने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब ये आपके पास 1 to many का रिलेशन है कि एडमन जो है वो 1 to many डोनेशन रिकॉर्ड्स को कर सकता है मैनी। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद शो बिगन सिंबल, तो वो आपके पास है 1 आर मैनी। उसके बाद एंड सिंबल है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 आर मोर। तो ये आपके पास इस तरह से रिलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कि ये आपके पास 1 to many रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे कि जो आपके पास एनजीओ है वो मैनेज कर सकता है, यानी कि वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डोनेशन रिकॉर्ड्स रखता है। तो अब एनजीओ का भी यहाँ पे 1 to many का है, तो 1 to many रिकॉर्ड सिस्टम के साथ इसमें आ जाएगा। अब इस टेबल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप देखेंगे कि ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा व्यू। अब ये आपके पास देखें कि आपके पास जो एनजीओ है वो भी एक टाइम पे 1 to many डोनेशन रिकॉर्ड्स रखते हैं। आप इसके ऊपर बिगन पहले आप सेट कर लेंगे सिंबल, तो वो भी आपके पास 1 और मोर है। उसके बाद ये एंड सिंबल सेट कर लेंगे, तो वो भी आपके पास 1 एंड मोर है, यानी कि 1 to many उसका रिलेशनशिप है, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी जो भी आपके प्रोजेक्ट है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का सिनेरियो है, जो भी आपके प्रोजेक्ट की ईआरडी डायग्राम है, ये जस्ट मैंने आपको स्केच बताया है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ईआरडी डायग्राम भी एक ही बात हो गई, उसके बाद डाटाबेस डायग्राम भी एक ही बात होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ईआरडी डायग्राम आपके पास एंटिटीज़ के अकॉर्डिंग डायग्राम आती है, और जब उसको हम किसी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। तो आप लोगों ने इस तरह से करके पहले ईआरडी डायग्राम बना लेनी है, और ईआरडी डायग्राम बनाने के बाद इसी डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना लेनी है। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए आपके पास MS विजुअल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और अगर आप इसका कोई भी फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने पहले टेबल्स बना लिए, बाद में आपको याद आ जाए हम फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे थे, तो आप Ctrl+A प्रेस करें। Ctrl+A प्रेस करने के बाद जो भी फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें, तो इस तरह से आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। आप लोगों ने ईआरडी डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना लेनी है, और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेनी है। तो वो आपके पास व्यू जो है वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये देखिए, उसी आपके पास रिक्वायरमेंट्स को, उसी एंटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डायग्राम्स कुछ इस तरह से बनेगी। एडमिन है तो उसका 1 to many का रिलेशनशिप है, किसके साथ? डोनेशन रिकॉर्ड्स के साथ। और एनजीओ का भी इसी तरह से 1 to many का डोनेशन रिकॉर्ड के साथ है, और 1 to many का ही डोनेशन रिक्वेस्ट के साथ है।
उसी तरह से स्पॉन्सर का मैनी टू मैनी का है, तो वो स्पॉन्सर अब यहाँ पे हमारे पास डोनेशन रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट आईडी के थ्रू मैनेज होगी। पहले स्पॉन्सर की आईडी को चेक करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पॉन्सर की आईडी एक टेबल में है तो दूसरे टेबल में भी वो यूज़ हो रही है, तो वो ऐसे फॉरेन की आएगी। इसी तरह से एनजीओ की आईडी है, एक टेबल में वो अपने टेबल में प्राइमरी की होगी, लेकिन जब वो दूसरे टेबल में यूज़ होगी तो वो फॉरेन की के तौर पे यूज़ होगी। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स का आई थिंक सो कि काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने ईआरडी डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डाटाबेस डायग्राम बनानी है। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो डिज़ाइन फेज से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या फिर ईआरडी डायग्राम या डाटाबेस डायग्राम से रिलेटेड, इवन के प्रोजेक्ट की किसी भी तरह की कोई भी कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं हो रहा, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।